पिक्चर्स पढ़ाना इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज, भजनों को सुनना, ध्यान करना, इन चीज़ों को बहुत बचपन से मेरी लाइफ में डाला गया. बट आई वॉज 6 or 7 when I started my journey as a singer. I used to sing bhajans. I started my journey around when I was 12 or 13 as a spiritual speaker. And when I was, I think, 19 or something, I started my journey as a motivational speaker. तो मुझे नहीं पता कब कैसे होता गया, पर ये जो नींव रखी, जो बेस तैयार किया, वो मेरे परिवार ने किया, और वो बड़ा ही रिलीजियस था. आई ऑलवेज से मेरे लिए रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना अलग नहीं है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल होना ही रिलीजियस होने से सीखा है. आई थिंक दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैमिली. आपके भजन हम सबको बड़े पसंद आते हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट भी मैं जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले ये सवाल कि किस तरह से, कौन सी वो घटना हुई कथा वाचन करते करते जिसने आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी? मुझे लगता है कोई ऐसी घटना नहीं, और नहीं मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है. मुझे कथा करना अच्छा लगता है, मुझे भगवान की बात करना अच्छा लगता है, मुझे भजन गाना अच्छा लगता है, और मुझे कहीं ना कहीं जब मैं अपने सामने लोगों को खुश देखती हूँ वो बड़ा अच्छा लगता है. आई ऑलवेज से कि हो सकता है कोई कह दे कि अरे आपकी वजह से कोई बदलाव नहीं आया, किसी ने कुछ बहुत बेहतर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, पर वो 3 घंटे खुश हैं, वो 3 घंटे अपने स्ट्रेस को भूल रहे हैं, वो 3 घंटे मुस्कुरा रहे हैं, वो 3 घंटे नाच रहे हैं, मेरे लिए ये भी सक्सेस है. क्योंकि आज के समय में हम मुस्कुराना भी फेक कर चुके हैं ना. सोशल चल रहा है, मतलब उनके कंधे पे अगर किसी ने हाथ रख दिया ना, वो रोने लग जाएंगे. तो आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत खुश तरीके से पिक्चर्स डाल रहा है तो बड़ा खुश है, हो सकता है बहुत स्ट्रगल भी कर रहा होगा. सो आई थिंक लोगों को खुश करना या उनके लाइफ के लिए कुछ बेहतर करना मेरी लाइफ का मोटिव है, और मैं उसके लिए हर तरीके की चीज अपनाती हूँ. सो बीट सिंगिंग, बीट स्पिरिचुअल स्पीकिंग, बीट मोटिवेशनल स्पीकिंग, बीट द बुक. जो सेक्शन शायद सुनना पसंद नहीं करता, पढ़ना पसंद करता है, आई शुड डू समथिंग फॉर देम टू. सो आई थिंक ये थॉट मुझे बड़ा मोटिवेट करता है. बुक के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. एज वी कैन सी लॉट्स ऑफ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए. क्या बहुत खूबसूरत. कर कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं. So they have always kept their women in the front and they're in the back. So I think इसीलिए कि जगह कृष्ण जी की है पर नाम राधा जी का है. और आप भी अपनी लाइफ में ये करेंगे तो बहुत आगे रहेंगे. All the boys here. कई बार होता है कि जो तालियां हो जाए पहले, बेटियों के प्रति किस तरह का नजरिया होना चाहिए कि वो लाइफ में और आगे जाए? मुझे लगता है जब हम स्पेसिफिक होते हैं ना, जेंडर स्पेसिफिक बातें करते हैं, वो एक डिवीजन क्रिएट करता है. बेटियों की तरफ कैसा हो, बेटों की तरफ, मैं कहती हूँ बच्चों की तरफ कैसा. और जिस दिन आप ये बेटा बेटी का फर्क खत्म करेंगे ना, कि हम स्पेशली जेंडर स्पेसिफिक होके बात कर रहे हैं, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी. तो मुझे ऐसा लगता है आप ये खत्म कर दीजिए, जैसा बेटा वैसी बेटी, जैसी अपॉर्चुनिटीज आप एक बच्चे को देंगे वैसी आप दूसरी बच्चे को देंगे, जैसी लाइफस्टाइल आप दोनों को दे रहे हैं आप दोनों को देंगे, जो सीख आप दे रहे हैं वो दोनों को सिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेटों से कहते हो कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और लाइफ में कुछ आगे करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, तो ये बात आप बेटियों को भी बोलो कि पैरों पे खड़े हो जाओ, पढ़ो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ. और जब आप घर की बेटियों को सिखा रहे हो कि घर के काम, एक मुझे बात बताइए, जब आप बेटों को नहीं सिखा रहे कि खाना बनाना चाहिए, किसी एक दिन वाइफ ने कह दिया नहीं बनाती खाना, इंटरनेट नहीं काम कर रहा, आप तो भूखे मर जाएंगे. और वही बेटियां हैं कि जब आप उनको सिर्फ घर का काम सिखा रहे हो, किसी ने उनको छोड़ दिया, हस्बैंड ने छोड़ दिया, पार्टनर ने छोड़ दिया, वो तो आज अपना परिवार चलाने लायक नहीं. तो आप कहीं ना कहीं तो उनको एक तरीके से निर्भर कर रहे हैं ना किसी ना किसी पे, एंड दैट इज नॉट इंडिपेंडेंस. सिर्फ फाइनेंशियली पैरों पर खड़े होने को इंडिपेंडेंस नहीं कहते. हर रूप से आपको अपने ऊपर खड़े रहना है कि हम हर काम कर सकते हैं. दैट इज एक्चुअल इंडिपेंडेंस. और वो लड़का हो कि लड़की, दोनों को आना चाहिए.